ओम शांति। अव्यक्तवाणी 23 जनवरी 1969। अस्तिया है स्थिति की स्मृति दिलाने वाली। पहला पॉइंट है, आज मैं आप सभी बच्चों से अव्यक्त रूप में मिलने आया हूँ। जो मेरे बच्चे अव्यक्त रूप में स्थित होंगे वही इसको समझ सकेंगे। बाबा कहते हैं, आज मैं सभी बच्चों से अव्यक्त रूप में मिलने आया हूँ और जो बच्चे अव्यक्त रूप में स्थित होंगे वही इसको समझ सकेंगे। अभी यह समझ की बात है। आप जो पढ़ाई पढ़ रहे हो, क्या उस स्थिति में आप बैठे हो? अपने को चेक करना। आप जिससे मिलना चाहते हो उसका स्वरूप जैसे है, उस स्वरूप में आप आए हो, अपने को चेक करना। बच्चे कौन हैं? बाप के बच्चे मन आत्मा। जो देह है और देह के अभिमानी, मन देह अभिमानी जो है, उनको बाप के बच्चे नहीं कह सकते। अगर आप आत्मिक स्थिति में हो तो आप बाप के बच्चे हो, वरना आप माया के बच्चे हो। माया में भी बड़ी गहराई है। माया में भी कौन सी माया के बच्चे हो, यह समझ की बात है। किसी दिन जानेंगे। तो अपने को चेक करो, आप किसके बच्चे हो? बाप के हो या नहीं हो? तो जो अव्यक्त रूप में स्थित होके बैठे हैं वही मिलन मना सकते हैं, वही बाप को समझ सकते हैं। क्योंकि यह दुनिया का खेल नहीं है, बॉडी कॉन्शियसनेस का। यह इस दुनिया से परे वाला खेल है। इस खेल को समझो। यह पढ़ाई पढ़ना कोई मासी का घर नहीं है। यह बहुत कठिन पढ़ाई है। अगर इस पढ़ाई को आप देखो, सहज भी है और बड़ी कठिन भी है। अगर आत्मा समझ के पढ़े तो सहज है। शरीर समझकर पढ़ने की कोशिश की तो बड़ी मुश्किल पढ़ाई है। तो आप अपनी जीवन में कर क्या रहे हो, ये चेक करना। बाप तो सदा बच्चों से मिलने आता ही है, पर बच्चे बाप से मिलने कितने आते हैं?
बाप से मिलना माना किससे मिलना? देह से मिलना नहीं है, आत्मा से मिलना नहीं है, परमात्मा से मिलना है। तो अभी तक जितने मिलन मनाए, अब किससे मिले हो? चेक करो। देह से मिले हो, आत्मा से मिले हो, या परमात्मा से मिले हो? अपने को चेक करना। जब भी बाप की याद में बैठो, देह समझ के नहीं बैठो, पद पोजीशन लेकर नहीं बैठो, निराकार अवस्था में बैठो, अव्यक्त रूप में स्थित होकर बैठो, तभी आप बाप को याद कर पाएंगे और शक्ति को भर पाएंगे। वरना पूरा संगम युग भी चला जाए, अगर स्थिति में नहीं बैठे, कोई ताकत नहीं मिलेगी, सिर्फ भावना का भाड़ा मिलेगा। तो हर बच्चा अपने को चेक करे कि आप बाप के बच्चे कितने हो, और हो या नहीं हो। जिस समय आप बॉडी कॉन्शियसनेस में हो, याद रखना उस समय आप बाप के बच्चे नहीं हो। फिर किसके हो वो आप जानो। जिस समय आप सोल कॉन्शियसनेस में हो, उसी समय आप बाप के बच्चे हो, और उसी समय बाप आपको मदद करने के लिए बंधा हुआ है। अगर आत्मिक स्थिति में बाप को पुकारेंगे, याद करेंगे, तो ही बाप आपको मदद करने के लिए बंधा हुआ है, यह याद रखना। बॉडी कॉन्शियसनेस में बाप का और आपका कोई संबंध नहीं है। फिर आप जानो। इसलिए बहुत से बच्चे कहते हैं, बाप को हम इतना याद करते हैं, पुकारते हैं, लेकिन मदद नहीं मिलती। मदद लेने के लिए आप ठिकाने पर नहीं हो। बाप हमेशा मदद भेजता है, पर आप ठिकाने पर नहीं हो। आपका ठिकाना आत्मिक स्थिति। इसलिए बाप कहते हैं, मैं आप सभी बच्चों से अव्यक्त रूप में मिलने आया हूं। इसे समझने की कोशिश कीजिए। अव्यक्त रूप। अव्यक्त रूप को कोई बंधन नहीं है, उसे किसी आकृति में बांधो नहीं आप। अगर अव्यक्त रूप को आपने किसी आकृति में बांध लिया, आप फंस गए। बाप सदा का निराकार है, उसे किसी एक रूप में आप बांध नहीं सकते। अगर आप उसे एक रूप में बांध लेते हो, इसका मतलब क्या है? आप खुद एक रूप में बंधे हुए हो, उससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो। उसे कहते बॉडी कॉन्शियसनेस। जब खुद एक इंसान बॉडी कॉन्शियसनेस में बंधा हुआ होता है, तो वो परमात्मा को भी उसी रूप में बांध देता है। इसलिए भक्ति में ऐसे हुआ है कि कृष्ण ही भगवान है, राम ही भगवान है, अनेक अनेक देवी देवताएं ही भगवान है। वो अपनी बिलीफ सिस्टम से बाहर निकलने को तैयार ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो खुद एक बिलीफ सिस्टम में बंधे हुए हैं। जो बंधे हुए हैं वही दूसरों को बांधते हैं हमेशा। इसलिए बाप को किसी एक रूप में आप बांध नहीं सकते।
और अगर आप बांधने की चेष्टा कर रहे हो तो आप बंधे हुए हो, ये सिद्ध हो जाता है। ये उसकी सत्यता है। तो अपने को चेक करो कि बाप को आप किस रूप से जानते हो, किस रूप से समझते हो। निराकार, आकार, साकार, किस रूप से समझते हो। आकार और साकार उसका कोई रूप नहीं है, और किसी भी आकार और साकार रूप में आपने बाप को बांध दिया, वरना आप खुद भी आकार और साकार में अटके हुए हो आपकी बॉडी में। वो जो चाहे कर सकता है। आदि से लेकर अंत तक उसने ज्ञान बदला है। कहा है आत्मा अंगुष्ठ समान है, फिर कहा आत्मा बिंदी समान है, फिर कहा आत्मा सितारे समान है। तो क्या कहेंगे? आदि वाला झूठ था, मध्य वाला झूठ था, या अंत वाला झूठ है? आदि में परमात्मा था या नहीं था, मध्य में था या नहीं था, अंत में होगा या नहीं होगा? क्या कहेंगे? उसे कोई बंधन नहीं है। सच क्या है? अब किसी सत्य को बांध नहीं सकते। तीनों भी बातें सत्य हैं, इसलिए वो कभी भी अपना सेंटेंस बदल सकता है, याद रखना। भले उसने आदि में कुछ भी कहा, मध्य में बदल दिया। आदि में अंगुष्ठ समान कहा, मध्य में बिंदी कर दिया। मध्य में बिंदी बनाया, अंत में सितारा बना दिया। तो उसने अपना खुद का स्टेटमेंट चेंज किया। इस बात को बुद्धि में पक्का याद रखना। इसलिए जब तक बच्चों की बुद्धि पूरी क्लियर नहीं है, तब तक बाप अपनी रीति से ही चलता है। बाप को किसी एक रीति से आप पकड़ नहीं सकते, किसी एक रीति में आप बांध नहीं सकते। हमेशा याद रखना। तो जो बच्चे बांधने की कोशिश करते हैं वो खुद बंधे हुए हैं। बात वही है वापस। तो पहले अपने को छुड़ाओ, आप अपनी सीमाओं से बाहर आओ, बॉडी कॉन्शियसनेस से बाहर आओ, आत्मिक स्थिति में आ जाओ, फिर सब समझ में आएगा क्या है और क्या नहीं है। जैसे आदि में साकार पार्ट में कभी नहीं कहा कि मैं कोई अव्यक्त पार्ट बजाने वाला हूं, और अव्यक्त पार्ट में भी कभी नहीं कहा कि इसके बाद क्या होने वाला है। इसलिए बाप को बांधो नहीं आप। पहले आप अपने आप को छुड़ाओ, चेक करो, फिर बाप क्या है, कैसा है, आपको पता चलेगा। तो जो बच्चे कौन हैं? कौन से बच्चे? जो अव्यक्त रूप में हैं। बाकी कोई बाप का बच्चा नहीं। अव्यक्त स्थिति में अगर आप नहीं हो, आत्मिक स्थिति में आप नहीं हो, फिर कोई भी यूनिफॉर्म पहनो, कोई भी बैच लगाओ, आप बाप के बच्चे कहला नहीं सकते। यूनिफॉर्म पहन के, बैच लगा के कुछ भी करो और फिर कहो बाप के बच्चे, ऐसे नहीं चलेगा। यूनिफॉर्म ना भी पहनो, बैच ना भी लगाओ, लेकिन स्थिति अव्यक्त है ना, तो दुनिया बताएगी कि ये ईश्वर के बच्चे हैं। स्थिति अगर आत्मिक स्थिति है
तो अपने आप दुनिया को महसूस होगा कि यह ईश्वर के बच्चे हैं, ये किसी मनुष्य के बच्चे नहीं हो सकते। तो यह समझ की बात है। तो अपने को चेक करो, आप कितने अव्यक्त रूप में स्थित हो। आप सभी बच्चे अव्यक्त रूप में स्थित हो। किसको देख रहे हो? बात वही है। बहुत बार बच्चे क्या करते थे आदि में? आकार और साकार को देखते थे, पर उस आकार और साकार में जो निराकार बैठा है उसे देखो। वही पढ़ा रहा है, वही करन करावनहार है। यह याद रखना, न आकार है न साकार है। बाप ब्रह्मा बाबा जब नीचे थे तभी भी आकार ऊपर बैठा था। इसलिए बाबा कहते थे संदेशियों को कि जाओ ऊपर देख के आओ कि वो ब्रह्मा कैसा है, उसका संपूर्ण स्वरूप कैसा है। इसलिए आकार ऊपर बैठा था। तो न उस आकार को देखो, न नीचे साकार को देखो, बस निराकार को देखो। हर शब्द जो सुनाया जाता है वो निराकार ही सुनाता है। वो न आकार का काम है न साकार का काम है। ये समझ की बात है। तो जब आप बाप के सामने बैठते हो तो किसको देख रहे हो? अपने को चेक करना, आप किसको देखते हो? व्यक्त रूप में या अव्यक्त रूप में? आप व्यक्त हो या अव्यक्त? आप कौन से रूप में बैठे हो? अपने को चेक करना। व्यक्त रूप में बैठे हो या अव्यक्त में बैठे हो? आप हो कौन? अव्यक्त हो या व्यक्त हो? अपने को चेक करना। अव्यक्त स्थिति में एक भी मिलन मनाया, जीवन संतुष्ट हो जाएगी, जीवन की यात्रा पूरी हो जाएगी, प्राप्तियां सारी मिल जाएंगी। इतनी ताकत है अव्यक्त मिलन की। पर व्यक्त रूप में पूरा संगम युग मिलन मनाए, फिर भी भरपूरता नहीं आएगी, कभी संतुष्टता नहीं आएगी। जिस समय आप आत्मा को संतुष्टि मिले, जिस कार्य में, जिस सेवा में, जिस ज्ञान से, जिस योग से, समझ जाना कि आप अव्यक्त रूप में थे। कार्य करने के वक्त, सेवा करने के वक्त, ज्ञान लेने के वक्त और योग करने के वक्त। जब अव्यक्त रूप में रहते हो, माना सोल कॉन्शियसनेस में, तो संतुष्टि मिलती ही है। अगर व्यक्त में देखेंगे तो बाप को नहीं देख सकेंगे। व्यक्त देखा, बाप नहीं दिखेगा, कभी नहीं देख सकते। आकार और साकार में ही फंसे रहेंगे। इसलिए अगर आकार और साकार में आप फंस गए तो निराकार कभी आपको मिल नहीं पाएगा। माना आप निराकार से कभी मिल नहीं पाएंगे। एक ऐसी बात हुई कि किसी बड़े देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति मिलने आया, आपने कभी उसे देखा नहीं, पर उसके कपड़े बड़े सुंदर थे, उसकी वाणी बड़ी अच्छी थी, शरीर अच्छा था, उसका चाल चलन अच्छा था, आपकी भाषा में पर्सनालिटी बहुत अच्छी थी। तो आप उसी में फंसे रहे, आकार और साकार में।
राष्ट्रपति जाने के बाद, प्रधानमंत्री जाने के बाद आपको पता चला कि वो प्रधानमंत्री था, राष्ट्रपति था, ऐसी बात हुई है। इसलिए व्यक्त में देखेंगे तो बाप को नहीं देख सकेंगे। इसलिए बाप अंत समय में सिर्फ अव्यक्त वालों को ही मिलेगा। व्यक्त में जो है, बॉडी कॉन्शियसनेस में जो है, वो कितना भी खोजे, बाप उनको नहीं मिल सकता। बाप उनके पास होकर, आस पास होकर वो पहचान नहीं सकेंगे, क्योंकि वो खुद बॉडी कॉन्शियसनेस में है। और जो सोल कॉन्शियसनेस में है, आत्मिक स्थिति में है, उन्हीं को समझ में आएगा, उन्हीं को पहचान में आएगा कि बाप कहाँ बैठा है, क्या कर रहा है। बाकी तो अपनी बातें करते रहेंगे। अंत का समय, अंत का ड्रामा ऐसे ही है। आदि में जो हुआ वही होगा। आदि में दुनिया नहीं पहचान सकी कि बाप आया है। अंत में बच्चे नहीं पहचान सकेंगे कि बाप आया है। बच्चे अपनी बिलीफ सिस्टम में रहेंगे। कौन सी बिलीफ सिस्टम? बॉडी कॉन्शियसनेस की। इसलिए बाप आस पास होकर भी बच्चे पहचान नहीं पाएंगे। ये होने वाला है। इसलिए कोशिश करो, अव्यक्त में आ जाओ। आज अव्यक्त वतन से मुलाकात करने आया हूं। अव्यक्त वतन में आवाज नहीं, परंतु यहां आवाज में आया हूं। आप सभी बच्चों के अंदर में कौन सा संकल्प चल रहा है? अभी यह अव्यक्त मुलाकात है। जैसे कल्प पहले मिसल बच्चों से रूह रूहान चल रही है। यह कौन सी मुलाकात है? अव्यक्त मुलाकात है। व्यक्त वाले आकर यहाँ ना बैठे, उनका यह काम नहीं है। बाबा कहते हैं ना, इंद्र सभा। इंद्र सभा में असुर आके चुपके से बैठते थे, चोरी चुपके। असुर कौन? जो बॉडी कॉन्शियसनेस में है। तो इंद्र सभा में बॉडी कॉन्शियसनेस वाले नहीं आ सकते। जिनको कुछ लगता है मेरा नाम, मान, शान, पद, पोजीशन है, मैं कुछ हूं, ऐसे इंद्र सभा में नहीं बैठ सकते। इनके लिए इंद्र सभा नहीं बनी है। भले आप जितने भी बड़े योगी हो, जितने भी बड़े ज्ञानी हो, लेकिन अगर बॉडी कॉन्शियसनेस वाले हो तो आप असुर हो। क्योंकि असुरों को कोई भान नहीं था कि वो कौन है, और देवताओं को भान था। उनको पता था कि हम देवताएं हैं। इसलिए अंत की जो इंद्र सभा है, उसमें सिर्फ देवताएं बैठेंगे, सोल कॉन्शियसनेस वाले बैठेंगे। बॉडी कॉन्शियसनेस वालों को बिल्कुल एंट्री नहीं होगी, और सोचना भी नहीं। तो कल्प पहले मिसल बच्चों से रूह रूहान चल रही है। इस शब्द को ध्यान में रखना, बच्चों से रूह रूहान। जो बच्चे नहीं है उनसे कोई रूह रूहान नहीं होती। रूह रूहान करने मीठे मीठे बाबा ने आप सभी बच्चों से मिलने भेजा है। किसने भेजा? शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को भेजा है। जो थे वह अब भी है। 2-3 दिन पहले मीठे मीठे बाबा से रूह रूहान चल रही थी। रूह रूहान क्या है मालूम है? बाबा ने बोला,
वतन का अनुभव करने के लिए तैयार हो? बाबा ने पूछा। अभी भी बाबा पूछ रहे कि वतन का अनुभव करने के लिए तैयार हो? वतन का अनुभव करना माना क्या? वापस जाने के लिए। कितने बच्चे तैयार हैं? अपने से पूछें कि आप तैयार हो? बाबा ने क्या जवाब दिया होगा? यही कहा कि जो बाप की आज्ञा। ये जो शब्द है ना, बाप की आज्ञा, इसको ऊपर से नहीं लेना। ये बहुत गहरा शब्द है। ऐसे नहीं कहना कि बाप की आज्ञा पर हम चलते हैं। कितनी आज्ञाओं पर चले, चेक करना। सबसे पहली आज्ञा है सोल कॉन्शियसनेस, आत्मिक स्थिति। कितनी पक्की की है, चेक करना। दूसरी आज्ञा है आत्मिक स्थिति में बाबा की याद। बाकी आज्ञाओं को इतना बाबा के सामने स्पष्ट नहीं करना। पहले ये दो आज्ञाओं के बारे में बताना, कितना पक्का किया है। अगर पक्का किया है तो फिर जो अगली आज्ञाएं हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे, और नहीं किया है तो चर्चा मत करना, मत सुनाना। इतनी सेवा की, इतनी सारी धारणाएं की, इतना योग किया, इतना ज्ञान लिया, बिल्कुल नहीं सुनाना। पहले ये बात बताना कि आत्मिक स्थिति में कितने आए, और आत्मा समझ के बाबा को कितना याद किया। वही आपका योग है। तो बाप की आज्ञा ऊपर से नहीं लेना। और आगे क्या कहा? जैसे चलाएंगे, जहां बिठाएंगे, जिस रूप में बिठाएंगे। समझ की बात है। अव्यक्त होने के बाद फिर भी बाप की आज्ञा, बाप समान बनने के बाद फिर भी बाप की आज्ञा। समझ की बात है। जैसे चलाएंगे। बच्चे कहते हैं, बाप को कंप्लेंट्स करते रहते हैं कि बाबा ऐसे हुआ, वैसे हुआ, ये नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आपने ही तो कहा है ना, जैसे चलाएंगे, जहां बिठाएंगे। अगर आप कंप्लेंट कर रहे हो, इससे क्या सिद्ध होता है? कि आपको यह पता ही नहीं है कि बाप आपके साथ हैं, इसलिए तो कंप्लेंट कर रहे हो। और आप भूल गए हो, जैसे चलाएंगे, जहां बिठाएंगे, जो खिलाएंगे। इस बात को बुद्धि में पक्का करना। बाप मिला है तो उसके साथ मिलन मनाना प्यार से, उसके साथ और उसके सामने बार बार कंप्लेंट नहीं रखना। जिंदगी चली जाएगी कंप्लेंट करते करते। आपको नंबर 1 विश्व महाराजन भी बनाए ना, फिर भी कहेंगे कि बाबा हम ईश्वर बन सकते हैं, कोई वैकेंसी है उसके लिए। ऐसे बच्चे हैं। मतलब बच्चों की सोच अजीब है। कौन से बच्चों की? जो चलते नहीं, जो कंप्लेंट करते रहते हैं। उन्हें लगता है ये कंप्लेंट माना ही हमारी जीवन है। हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है, छोटा सा, छोटी सी घटना है, वही सब कुछ है। और इस एक घटना के कारण हम दुखी है। बाबा को समझ में नहीं आता। थाली में एक आचार कम है तो कंप्लेंट कर दी। लोगों के पास तो खाना भी नहीं है। याद रखना, विश्व में ऐसी कितनी आत्माएं हैं, कितने लोग हैं, कितने व्यक्ति हैं
जिनके पास भोजन भी नहीं है और आपकी थाली में सिर्फ एक अचार कम है, एक पापड़ कम है, आपकी कंप्लेंट शुरू हो गई। बाकी तो जीवन सुखी है ना, अचार और पापड़ की बात माना क्या है? जीवन में ऐसी कोई घटना है जिसके कारण आप दुखी हो? बहुत छोटी घटना है, आप हो, यही सबसे बड़ी खुशनसीबी है आपकी, यह याद रखना। अगर शरीर ही नहीं रहेगा क्या करोगे? करोगे क्या? तो क्यों कंप्लेंट? बाबा तो यही कहेंगे, जब तक शरीर ठीक ठाक है, भल बाकी कुछ भी नहीं है आपके पास, लेकिन शरीर तो है, देख तो सकते हो, सुन तो सकते हो, बात तो कर सकते हो, घूम फिर तो सकते हो, सांस तो चल रही है, शरीर तो ठीक है ना, तब तक कोई बिल्कुल कंप्लेंट नहीं करना। और ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसको रोज भोजन ना मिले। शरीर भी ठीक ठाक है और बाबा सारी सुख सुविधाएं भी दे रहा है अभी तक भी, तो कंप्लेंट किस बात की? अगर आप मनुष्य बनेंगे तो सदा कंप्लेंट करेंगे, अगर आप आत्मा रहेंगे तो सदा शुक्रिया अदा करेंगे। इस बात को पक्का याद रखना। फिर ही निकलेगा, जैसे चलाएंगे, जहां बिठाएंगे, जिस रूप में बिठाएंगे, फिर बाप समान कहने लायक बन जाएंगे। ये कभी नहीं कहना यहां क्यों बिठाया, ऐसे क्यों चलाया, ऐसे क्यों खिलाया। खुश नसीबी समझो कि यहां बिठाया, ऐसे चलाया और यह खिलाया। दुनिया के पास यह भी नहीं है। जो बच्चे खुश नसीबी समझते हैं ना, उनको बहुत कुछ मिलता जाता है। जो अचार पापड़ की तरफ देखते रहते हैं ना, वो इतने स्वादिष्ट भोजन को भी खा नहीं पाते, उसका आनंद नहीं ले पाते, वो उस एक अचार के लिए रोते रहेंगे, उस एक पापड़ के लिए रोते रहेंगे। ऐसे बच्चे हैं। अगर इस समय टांग टूट जाए, हाथ टूट जाए, आंखें चली जाए, क्या करेंगे? फिर कहेंगे कि बाबा सब कुछ लिया होता, ईश्वर सब कुछ लिया होता, चलता, लेकिन ये मेरी आंखें गई, हाथ गए, टांग गए, ये अच्छा नहीं हुआ। बाबा कहेंगे जब थी तब कब शुक्रिया अदा किया? तभी तो कंप्लेंट ही कर रहे थे कि घर नहीं है। घर मिला तो कहेंगे कि घर में वस्तुएं नहीं है, वस्तुएं मिली तो क्वालिटी वाली नहीं है, क्वालिटी मिली तो अभी कहेंगे सोने की चाहिए, चांदी की चाहिए। अजीब बच्चे हैं। जो मिला है उसके लिए शुक्रिया अदा करो। शरीर तो है, इस दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जिनको अपने ऑर्गन भी नहीं है ठीक से। आपके पास कम से कम शरीर तो ठीक ठाक है, तो उसकी शुक्रिया अदा करो। कहते घर नहीं है, शरीर तो है ना। जो ऐसे बच्चे हैं ना, जिनके पास सब कुछ होकर रोते रहते हैं, कंप्लेंट करते रहते हैं, इनको कोई सुखी नहीं बना सकता। बाप कहते हैं मुझ में भी ताकत नहीं है आपको सुखी बनाने की, और आपको माया भी सुखी नहीं बना सकती। बन सको तो अपने से बनो। ये बच्चे ही ऐसे हैं, इनका पेट कभी नहीं भरता, दिल भी कभी नहीं भरता। ये सदा भूखे और सदा प्यासे रहते हैं।
ये कभी राजा नहीं बन सकते। ये सदा बेघर ही रहेंगे, क्योंकि कभी संतुष्टि नहीं जीवन में। और कहेंगे कि दुनिया के जो लौकिक जिनका ड्रामानुसार पार्ट है वो बेघर आपसे सुखी रहेंगे, याद रखना इस बात को। और आप उनसे भी नीचे चले जाओगे। जो मिला है, जो है आपके पास, उसका शुक्रिया अदा करो और खुश रहो। जिंदा हो, इसी की खुशी मनाओ रोज, इसी का सेलिब्रेशन मनाओ रोज, इसी में संतुष्ट रहो रोज। और हमेशा बाप जैसे चला रहा है, जहां चला रहा है, जहां बिठा रहा है, जो खिला रहा है, उसमें संतुष्ट रहो। बाप को कभी क्वेश्चन नहीं पूछना कि आज यही खाना क्यों, वो क्यों नहीं। ड्रामा में जो आपके लिए राइट है वही भोजन आपको मिलेगा आज। ड्रामा में जो स्थान आपके लिए राइट है वही स्थान आपको मिलेगा। हर चीज ड्रामा अनुसार परफेक्ट आपको मिल रही है, इस बात को बुद्धि में पक्का करना और बाप से क्वेश्चन नहीं करना। अगर ड्रामा में आपके लिए आपके समझ अनुसार, इस बात को समझना, आपके समझ अनुसार और दुनिया के बिलीफ सिस्टम अनुसार ड्रामा में आपको दुख मिला है, दुख आपकी समझ है और दुनिया की बिलीफ सिस्टम है, यह याद रखना। दुख दुख है नहीं। इसलिए ड्रामा में आपके समझ अनुसार, पार्ट अनुसार अगर आपको दुख मिला है तो वही आपके लिए राइट है इस समय। अगर आपको सूखी रोटी मिली है तो वही आपके लिए राइट है। सोने के लिए कुछ नहीं मिला है, पत्थर पर सो रहे हो, जमीन पर सो रहे हो, तो वही आपके लिए राइट है इस समय के लिए। उसका भी शुक्रिया अदा करना। इसलिए जैसे चलाएंगे, जहां बिठाएंगे, जिस रूप में बिठाएंगे, वैसे चलते रहेंगे। ये बुद्धि में पक्का करना। नहीं चल सके ना तो ड्रामा। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा, याद, प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। सदा खुश रहना, बाप की याद में रहना और बाप जैसे चला रहा है, जो खिला रहा है, जहां रख रहा है, उसे बाप की देन समझकर सदा शुक्रिया अदा करके चलते रहना। सदा शुक्रिया अदा करते रहना तो ताकत मिलती रहेगी, भरपूर होते रहेंगे, प्राप्तियां होती रहेंगी। और आपके लिए जो सही है वही बाप आपको दे रहा है, यह याद रखना। सदा मौज में रहना, बाप की याद पक्की रहे और अव्यक्त स्थिति को नहीं भूलना। खाते पीते, उठते बैठते, जागते सोते, अव्यक्त स्थिति, आपकी निराकारी अवस्था सदा याद रहे। अच्छा, ओम शांति।